नरेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम। और पहले तो आप तमाम हीरा ग्रुप कस्टमर्स को रमज़ान मुबारक। और साथ ही साथ जो है ये बता दूं, मैं जिस तरीके से तमाम दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन जो है इंसानियत की जो नॉर्मल लाइफ है वो पूरी रुक चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन हर जगह जो है लॉकडाउन है। और हिंदुस्तान में भी जो है तकरीबन 3 मई तक लॉकडाउन है। अब आगे हुकूमत क्या डिसीजन लेती अल्लाह अल्लाह को मालूम। इंशाल्लाह अगर 4 मई को लॉकडाउन ओपन हो जाता है तो इंशाल्लाह जिस तरीके से कोर्ट के प्रोसीडिंग चलते हैं उस तरीके से अगर चालू हो जाते हैं तो जल्द से जल्द जो है इंशाल्लाह ऑन बोर्ड अपना भी मैटर आएगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह जल्द से आगे की अपडेट जो भी रहेगी आप तमाम हीरा ग्रुप कस्टमर्स तक जो है पहुंचा दी जाएगी। और रही बात दुश्मनाने हीरा ग्रुप की, इनके पास ना तो ज़मीर ज़िंदा है ना तो इंसानियत है। बस हमेशा झूठे बट्टेबाजी बातें करते आए हैं ये लोग। किसी के ऊपर भी बहुतान लगाना, किसी कोई औरत की इज्जत नहीं करना, कुछ भी यही यही हरकतें हैं दुश्मनाने हीरा ग्रुप के। बहरहाल ये लोग को देखिए, इस जो ये जो कहर दुनिया में जो है चल रहा है, ये जो कोरोना वायरस की वजह से तमाम इंसानियत जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि ये जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल कर दे अल्लाह ताला, ताकि जो नुकसानात इंसानियत को हो रहे वो ख़त्म हो जाए। मगर इस मरहले में भी जो है ये लोग जो है अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहे। बस वही आकर जो है हीरा ग्रुप के बारे में, लीगल टीम के बारे में गैर गलत बातें करना। साथ ही साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो लीगल टीम पे सवालात उठाते आए हैं। मगर इंशाल्लाह मैं आपको बोलता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल टीम है और साथ ही साथ तेलंगाना की जो लीगल टीम है वो सिर्फ आपा का ही नहीं, आप तमाम लोग के बारे में सोचने वाली लीगल टीम है। और इस मरहले को जो है जल्द से जल्द जो है सॉल्व करने के ऊपर जो है हमेशा काम करते आई है ये लीगल टीम, आप देखे होंगे। और जो रुकावटें आते हैं दुश्मनाने हीरा ग्रुप की तरफ से आए हैं हमेशा, आप लोग देखे होंगे तेलंगाना में भी। तेलंगाना में जो हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था वहाँ पर दुश्मनाने हीरा ग्रुप की तरफ से डेट लिए जाते थे कुछ ना कुछ बहाने बनाकर। उसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट में भी यही हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जो है ये सब इनकी हरकतें काम नहीं आएंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है जल्द से जल्द अपनी हियरिंग होएगी। उसके बाद जो आगे की अपडेट है आप तमाम लोगों तक पहुंचा दी जाएंगे। आप लोग इतना सब्र करते आए हैं, थोड़े दिन का और सब्र करिए। इंशाल्लाह अपना जो मैटर है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। और साथ में ये भी बता दूं, देखिए आप लोग स्टार्टिंग से आपा नवेरा शेख के स्टेटमेंट देखते आए हैं। हमेशा से आपा का यही कहना है कि जैसे ही रिलीज़ होते हैं आप तमाम लोगों के और अकाउंट डिफ्रीज होते ही जो है जल्द से जल्द जो है इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को अमानतें पहुंचा दी जाएगी। आपा का यही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए जिसका जिसके पास जो है इस्तिताअत रहती है आप तमाम लोगों के अमानतें देने की, वही हमेशा से जो है इस कॉन्फिडेंस से जो है आप लोगों को जो है बोलते हैं कि जो है आपकी अमानतें सेफ है, आपको आपकी अमानतें जल्द से जल्द दे दी जाएंगी जैसे रिलीज़ होते हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ आपा नवेरा शेख ही है साइनिंग अथॉरिटी, उनके अलावा कोई नहीं है। सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी आपा ही है, आपा के अलावा कोई भी जो है आगे कुछ नहीं कर सकते। और फिल वक्त आपा जो है कस्टडी में है, अरेस्ट है और अकाउंट पूरे फ्रीज है। और उनके प्रॉपर्टीज़ जो है अटैचमेंट है, क्योंकि मल्टीपल एफआईआर्स होने की वजह से। और साथ में ये भी बता दूं मैं, देखिए जो जिस तरीके से आपा के प्रॉपर्टीज़ है, कई करोड़ ऑफ रुपीज़ के प्रॉपर्टीज़ है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतने जो है हाई प्रोफाइल एरियो में जो है आपा के प्रॉपर्टीज़ है। सोचने वाली बात है कि जो दुश्मनाने हीरा को खुद अपने ज़बानी से अभी बोल रहे कि जो है तकरीबन 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी है बोल के बता रहे। तो क्या 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई ऐसे ही बना देता? क्या गवर्नमेंट के लिए बनाता या किसके लिए बनाता? सोचने वाली बात है। आप थोड़ा अगर आप अपने ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हर तरीके से जो है आपको आपा की तरफ ही जो है आपको पॉजिटिव मैसेज आएगा कि आपा हमेशा से तमाम लोगों के पैसे देने की बात करे। और जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ भी एक बहुत बड़ी यानी कि सबूत है कि आपा नवेरा शेख का इंटेंशन डुबाने का नहीं था। और साथ ही साथ जो है तेलंगाना हाईकोर्ट में जिस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में फ़ैसला आता है वो भी सबसे बड़ा सबूत है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है एक ईमानदार कंपनी है और आपा नवेरा शेख ईमानदार है।
और देखिए तेलंगाना में भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लीगल टीम की जानिब से जो है तमाम लोगों को अमानतें देने की बात करें, और तमाम लोगों की अमानतें देने की बात करें, और वहाँ से जैसे ही रिलीज़ होते हैं तेलंगाना से तो महाराष्ट्र लेके जाते हैं आपा को, क्योंकि दुश्मना ने हीरा ग्रुप चाहते यही थे कि जो है आपा एक जगह से रिलीज़ हो तो दूसरी जगह उनको कस्टडी हो, ताकि आपा जो है थक हार कर जो है सरेंडर हो जाए। अगर आपा सरेंडर होते हैं तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये इसीलिए सिर्फ फाइट जो आपा कर रहे ना, उनकी फैमिली के लिए नहीं कर रहे, तमाम हीरा ग्रुप कस्टमर्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपा को जो है तमाम लोगों की अमानतें सेव करने की इंटेंशन है। इसीलिए इतनी हाई प्रोफाइल लीगल टीम को अपॉइंट करके जो है आप सुप्रीम कोर्ट से जल्द मैटर ख़त्म करने के लिए जैसे ही तेलंगाना हाई कोर्ट से अपने को ऑर्डर आता उसके बाद जल्द से जल्द अप्रोच होके तकरीबन 1 महीने के अंदर ही जो है अपना जो मैटर ऑन बोर्ड आता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जितने भी लोग कोई भी रहने दो, कोई XYZ कोई भी रहने दो, चाहे आपा के बारे में कुछ गैर गलत बोलते हैं, कंपनी के बारे में बोलते हैं, या फिर लीगल टीम के बारे में बोलते हैं, किसी के बातों में कुछ आने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे भोंकने वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह जिस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को तेलंगाना हाई कोर्ट में जो है जीत हासिल हुई थी, उसी तरीके से जो है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जीत हासिल होगी, और दुश्मनाने हीरा ग्रुप सिर्फ देखते रह जाएंगे कि जो है जीत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की होगी। और एक बात ये बताना चाहता हूँ मैं, देखिए तकरीबन जिस तरीके से CCS ने जो है एक रिकॉर्ड बताया है कि 1,72,000 हीरा ग्रुप कस्टमर्स है, जिस तरीके से सर्वर को चेक करके वो लोग बताए थे, तो आप सोचिए 1,72,000 कस्टमर्स है, जिसमें से बहुत बहुत कम लोग यानी कि 1% से भी कम लोग कंप्लेन करें, और हार्डली जो है 5% लोग जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव है। बाकी के लोगों में इतना कॉन्फिडेंट लेवल है कि जो है सिर्फ उनको मालूम है कि जो है आपा बाहर है तो तमाम लोगों की अमानतें मिलेंगे, तो उसी भरोसे पे देखिए आज ना तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना देखिए आप, तो वो भरोसा है कंपनी के ऊपर, आपा के ऊपर, इसीलिए हर कोई जो है एकदम खामोशी से है। आज नहीं तो कल पैसे तमाम लोगों के मिल जाएंगे बोल के एकदम इत्मीनान से है। बहुत कम यानी कि सोशल मीडिया पे आप खुद देख लीजिए, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में बहुत से बहुत जो है 5 से 10 हज़ार लोग होंगे। बाकी के लोग किधर है फिर? उनको वो भरोसा है कंपनी के ऊपर, इसीलिए जो है इत्मीनान से बैठे हुए। तो आप लोग को किसी के भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सब्र इत्मीनान से रहिए, अल्लाह से दुआ करिए। ये हमारा एक आजमाइश का दौर है, इंशाल्लाह ये आजमाइश के दौर के बाद जो है राहत का दौर भी आएगा। अब जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ हर चीज़, उसके बाद अगर फिर कोई वीडियो बना के फिर पैनिक क्रिएट करना, झूठे बट्टेबाजी बातें करना, तो वैसे लोगों का जो है वीडियो ही मत देखिए, एकदम नेगलेक्ट कर दीजिए उन लोग को, और दुआ करिए इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ये मसला हल हो जाएगा। आप देखे होंगे कि मेरे ऊपर भी कई सारे जो है बातें करे थे दुश्मनाने हीरा ग्रुप की जानिब से, मगर हमेशा से जो उनको मैं पहली चीज़ तो जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ ज़्यादातर जो है कोर्ट के अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बस कभी कभी जो है इन लोगों को जवाब देना भी पड़ता है, उस तरीके से आप लोगों को भी जो है दिल को इत्मीनान के लिए जो है कुछ कभी कभी एक आध वीडियो बना देता हूँ मैं। तो मेरे लिए भी, तमाम दुनिया के लिए भी जो है आप लोग दुआ करिए, और आपा नवेरा शेख के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करिए। आज देखिए हम हमारे घरों में हैं, हर चीज़ फैसिलिटी है हमारे पास, टीवी की फैसिलिटी रहो या मोबाइल, हाथ साथ में जो है स्मार्टफोन रहो, और साथ में अपने फैमिली है, फिर भी जो है हमको एकदम ऐसा दिख रहा है, कैदी की ज़िंदगी दिख रही है हमको हमारे घरों में। फिर भी हमको जो है घर में रहने के बावजूद भी हम बहुत बेचैन हो जा रहे। तो सोचिए वो आपा नवेरा शेख के बारे में, जो तकरीबन 18-19 मंथ से जो है जेल में बंद है, क्या उनको बाहर निकलने की आस नहीं होगी? उनको पूरा पॉलिटिकली ट्रैप किया गया, और उनको जो है साजिश के तौर पर 2012 से 2018 तक जो है ये साजिश करके उनको फंसाया गया, और ये जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, और आने वाले वक्त में जो है इनको मालूम हो जाएगा, और ये लोग जो है अपने इस हरकतों पे पछतावा करेंगे। और मेरा एक एनालाइज है कि जो है 2012 से 2018 के बीच में क्या दुश्मनाने हीरा ग्रुप अपने ही लोगों से जो है इन्वेस्ट कराकर मौके की तलाश में नहीं थे होंगे, मौका मिलते कि जो है वही लोगों से कंप्लेन कराए होंगे, ऐसा भी हो सकता।
शायद ये भी हो सकता है कि जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टाफ में भी जो है इनके ही लोगों को जो है किसी के थ्रू जो है अपॉइंट कराए होंगे, कुछ भी हो सकता, क्योंकि 2012 और 18 के दरमियान कोई भी कुछ भी साजिश कर सकता। और 2018 में जिस तरीके से नोटबंदी आई उसके बाद से कई सारे जो है कंपनीज को कई सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसी में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी थी। क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी आसमान से थोड़ी आई थी? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी जो है हिंदुस्तान में ही थी। तो इनको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हम प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस लगाए थे और हमेशा से कंपनी जो है प्रॉफिट की बात करी। अगर खुदा ना खास्ता, मैं तो सोच के जो है मैं कभी भी सोचता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप लॉस डिक्लेयर करते, अगर कंपनी को लॉस होता या कुछ भी होता, अगर लॉस डिक्लेयर करते तो क्या हालत करते थे होंगे कंपनी की और आप की जो अपने लोग हैं। क्योंकि हम पैसे जो लगाए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस लगाए हैं और हम साइन भी करे हैं प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे। नुकसान में भी हम हिस्सेदार है, फायदे में भी हम हिस्सेदार है, हम हमारे हाथों से साइन करे हुए हैं। देखिए, अगर किसी को डुबाना रहता या फ्रॉड करना रहता तो लॉस डिक्लेयर कर दे सकते। लॉस डिक्लेयर करे तो भी क्या कर सकते अपन, क्योंकि हम लॉस में भी हिस्सेदार हैं, हम खुद साइन करे हुए हैं। मगर आबा मेरा शेख तो हमेशा से एक ही बात करे, तमाम लोगों की अमानतें वापस देने की बात करे, कभी भी लॉस की बात ही नहीं करे। बस एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए बोल रहे हो। मौका तो देना पड़ता ना भाई। एक इंसानियत भी हमें यही सिखाती, इस्लाम भी यही सिखाता कि जो है जिसके पास से हमारे अमानत आना है, जब वो मौका मांगता है तो हमें उनको मौका देना चाहिए, ना कि जो है गर्दन पे तलवार रख के पैसे देने की बात करो। ऐसा नहीं होता, उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, बस इसके साथ मैं अपना ये बात को मुकम्मल करता हूँ और इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिए और इस लॉकडाउन के बाद जो है अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द जो है अपना मैटर ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से तेलंगाना हाई कोर्ट में अपने को जीत हासिल हुई, उसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जीत हासिल होगी और एक वक्त ऐसा भी आएगा जो है हमको जो है जीत की जो है ख़बर मिलेगी और आपा के रिलीज़ की भी खबर मिलेगी और उसके बाद जो है आपा खुद उनका स्टेटमेंट आएगा और हर सवालात का जवाब जो है आपा खुद देंगी ऑन मीडिया कि किस तरीके से उनको फंसाया गया और क्या क्या साजिश करी गई। हर चीज़ का जवाब जो है आप लोगों तक आपा नवेरा शेख के ज़बानी जो है इंशाल्लाह मिलेगा। तो तब तक जो है सब्र इत्मीनान से रहिए। जो भी मुश्किलात आती है बस वो अपने नसीब में है, क्या कर सकते अपन। जो भी है हमें सब्र करना है। हमको जो है जब भी मुश्किलात आती है तो हमें अपने नबी के जो है ज़िंदगी को हम याद कर लेते हैं तो ये मुश्किलात कोई अपने मायने नहीं रखते अपने सामने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान वसल्लिमहु लना वतसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का जरिया बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरा इज़्ज़िन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए अज़मतों वाला महीना बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरन लिन-नस्र वत-तमकीन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को हर जगह इस्लाम और मुसलमानों की फतह और खुद मुख्तारी का जरिया बना दे। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार। एवं देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए जो खबरें आपके जीवन से रखती हैं सीधा वास्ता, ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी।